बहुत पुरानी बात है। त्रेता युग में रावण, जो लंका का राजा था, बलशाली, अत्यंत विद्वान, शिव भक्त और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त असुर था। उसके पास स्वर्ग को जीतने और अमरता को प्राप्त करने की अत्यधिक लालसा थी। रावण को लगता था कि धरती और पाताल पर तो उसका अधिकार हो ही चुका है, अब केवल स्वर्ग जीतना बाकी है। एक दिन रावण ने निश्चय किया कि वह धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएगा, जिससे वह और उसके वंशज बिना किसी देवता की अनुमति के स्वर्ग जा सकें। उसने लंका में पर्वतों को इकट्ठा कर एक अद्भुत स्वर्णमयी सीढ़ी का निर्माण प्रारंभ किया। असुरों और राक्षसों को दिन रात लगाकर वह स्वर्ग तक पहुंचने वाली सीढ़ी बनवाने लगा। देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र ने ब्रह्मा और विष्णु से सलाह ली कि यदि रावण स्वर्ग तक पहुंच गया, तो धर्म और मर्यादा समाप्त हो जाएगी। वह अमर हो जाएगा और फिर देवता भी उसकी दास्ता में आ जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा ने कहा, जब तक वह घमंड करेगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। इधर रावण का घमंड बढ़ता गया। वह कहता, अब मुझे न शिव की जरूरत है, न ब्रह्मा की। मैं स्वयं ईश्वर बन जाऊंगा। उसका यह अहंकार भगवान शिव को भी खटकने लगा। शिवजी ने सोचा कि रावण को उसकी सीमा का ज्ञान कराना आवश्यक है। एक दिन जब सीढ़ी लगभग स्वर्ग तक पहुंचने ही वाली थी, तब एक साधु वेश में स्वयं हनुमान वहां आए। उन्होंने असुरों से कहा, क्या ये सीढ़ी सचमुच स्वर्ग तक जाएगी? रावण ने गर्व से कहा, हाँ, अब स्वर्ग राक्षसों का होगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये सीढ़ी आत्मा को नहीं, केवल शरीर को ऊपर ले जाएगी। स्वर्ग जाने के लिए पवित्रता, सेवा और विनम्रता की आवश्यकता होती है। रावण ने हंसते हुए उनका मजाक उड़ाया। तभी हनुमान जी ने एक प्रचंड पुकार लगाए और भगवान शिव का नाम लेकर जोर से हुंकार भरी। वह सीढ़ी, जो घमंड से खड़ी थी, उसी घमंड के बोझ से भरभरा कर गिर पड़ी। रावण चिल्लाता रह गया। उसका सपना चूर चूर हो गया। सीख, रावण स्वर्ग की सीढ़ी इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसमें भक्ति थी, शक्ति थी, ज्ञान था, परंतु विनम्रता और सेवा भाव नहीं था। उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी विफलता बना। जो व्यक्ति अपने बल पर ईश्वर या स्वर्ग को जीतना चाहता है, वह कभी सफल नहीं होता। स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की सेवा करते हैं, नम्र रहते हैं और अपने अहम को त्याग देते हैं। इस तरह रावण का घमंड उसकी सीढ़ी के साथ ढह गया, और यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है।